अभी जब मैं आप सबको देख रही थी तो मुझे याद है जब इमरान खान ने सियासत शुरू की तो हमारे जो वालिद थे वो बिल्कुल खुश नहीं थे इस बात से कि उनके भाई भी सियासत में थे, उनके भाई भी सियासत में थे। तो वो हमेशा कहते थे कि जो मैं देखता हूँ कि मुरब्बे बेचते हैं और सियासत करते हैं, तो वो इमरान खान को डिस्करेज कर रहे थे। तो इमरान खान ने कोई इचरे में कोई इवेंट से वापस आके हंसते हुए वापस आए और आके कहते कि वहां पे 50 कुर्सियां लगी हुई थी, अब 25 लोग बैठे हुए थे और मैं स्पीच देकर आया हूं। इमरान खान ने हर कोने कोने पाकिस्तान में खुद फिरे हैं। अगर कोई कहना कि उनको सियासी शऊर नहीं है तो उन्होंने कोई ये नहीं था कि उन्होंने कोई उसको पैराशूट करके आए थे। उन्होंने एक एक जगह पे मुझे ये वाली बात याद है क्योंकि हंसते हुए अंदर आए थे और मेरे वालिद को बता रहे थे और बताया भी कि मैंने स्पीच क्या दी। और उसके बाद वो कौन से गांव में नहीं गए, कौन से इलाके में नहीं गए, कितने लोगों को नहीं मिले। हम कई जगहों पे जाते हैं और वो हम सुनते हैं कि इमरान खान यहाँ आए थे और हम उनको मिले थे। इतने लोगों को वो मिल चुके हैं कि हम हैरान हो जाते हैं कि कौन से कोना है जिसके अंदर वो इमरान खान पाकिस्तान में नहीं थे। इसलिए जब अब वो उन्होंने पहले कहते हैं ना कि पूरी अपनी पहले समझा फिर के समझा, लेकिन उन्होंने अपना जो रास्ता था ना उन्होंने अलहदा बनाया। पहले इस वक्त जैसे आप भी कह रहे हैं कि सियासी जो सिस्टम था वो काफी डेड था, मतलब एक जानदार सिस्टम नहीं था। आप एक रूटीन में एक सिस्टम था कि ये आएगा और ये बैठेगा और बन जाएगा। उन्होंने अलग रास्ता सियासत का बनाया है। हम भी उनमें से फैमिली में से भी हम भी तनकीद करते थे, ये कौन आ गया, ये किस किस्म का बंदा है। लेकिन वो एक बात करते थे कि देखो मैंने तो अच्छी नीयत से किसी को साथ किया है, लेकिन ये तो उसका इम्तिहान है कि वो इस पे उतर सकता है कि नहीं। तो ये लोग कई कहते थे कि जी इमरान खान को समझ नहीं है या इमरान खान को, लेकिन आप उनकी बात ये बहुत बहुत जरूरी बात है समझना कि कहते वो मेरा इम्तिहान नहीं, अल्लाह को इन्होंने जवाब देना है। और अपनी जब मैं अच्छी नीयत से कर रहा हूँ, मैं एतमाद कर रहा हूँ, तो अगर वो उस पर नहीं पूरा करना चाहते या नहीं उतरते या रास्ता कोई और पकड़ते हैं, तो ये तो उनकी अपनी जिम्मेदारी है और उन्होंने अल्लाह को जवाब देना है। ये हमेशा से अल्लाह के साथ इन्होंने अपना रिश्ता जोड़ा हुआ है और वो उस पर उनका यकीन इतना मजबूत है कि जेल के अंदर जाकर एक दिन किसी ने हमें पैगाम दिया तो हमने उनको कहा कि देखें इस किस्म की चीजें बहुत हमारे पास आती हैं, थ्रेट्स भी आती हैं, धमकियां भी आती हैं, आज आपको अरेस्ट कर लेंगे, आप गाड़ी में ना के ले जाएं, देखें कोई गाड़ी ना मार दे आपको, मतलब आती रहती हैं। हमने कहा किसी ने एतमाद के इंसान ने कहा है कि कोई मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि आपको 2 महीने में एलिमिनेट कर दिया जाए। पहला सवाल उनका क्या था, क्या तुम्हारा ईमान कमजोर हो गया? मेरी जिंदगी उसके हाथ में नहीं है, मेरी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। नारे इमरान। अच्छा, मैं तो सिर्फ उनकी जर्नी बता रही हूँ और माशाल्लाह जब आप सबको कराची से और सिंध से सबको देख के बड़ी खुशी हो रही है। आपा कराची आना है आपको। अलीम भाई मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि जिस इंसान ने इतनी एक कौम को जगाने के लिए सारा कुछ किया, लोग समझते जी आप फिक्र क्यों करते हैं, कल वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इमरान खान ने ये प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तो किया ही नहीं था। उनका दिल था कि ये जो आज हम देख रहे हैं कि लोग पूरे इलाके से और जवान बच्चे और बेसिकली एक ग्रास रूट से जो उनका दिल था कि एक तब्दीली आए, तो और लोग कहते हैं कि झगड़े ये तो पीटीआई की डायनामिक्स बड़ी जबरदस्त है। हम ये देखते हैं कि वो कोई मरी हुई कोई पार्टी तो नहीं कि ऊपर से एक ऑर्डर आए और चुप करके सुन ले, वो तो इसका मतलब वही कोई डिक्टेटरशिप ही हो गई। ये तो बड़ी डायनामिक है, आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी, कोई बड़ी बात तो नहीं है।
बड़ा हेल्दी है, ये बड़ी जमहूरी तरीका है। मेरा तो ये ख्याल है, ये तो मेरा पर्सनल जाती ओपिनियन है कि इसमें क्या होता है, आप एक चीज पे डिबेट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, उसको फिर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हाँ, सॉर्ट आउट करना जरूरी है। और लेकिन जो आपने बात की कि मिलकर, अगर ये सब मिलकर देखें, पाकिस्तान मुश्किल में हो सकता है, जो इमरान खान ने पिछली दफा भी कहा, और कल मेरी बहन आज भी कल कहा था, कल था, आज तो केस था। 2 दफा इमरान खान ने एक ही बात की है कि देखें मोदी वापस अटैक करेगा क्योंकि वो जख्मी है। हाँ, उसने ये कहा ना, जख्मी है, और क्योंकि वो इस वक्त उसने छोड़ना नहीं है इस बात को। तो पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद रहना है, ये उसने पैगाम दिया। और उन्होंने ये कहा है कि और आपने अलर्ट रहना है। ये 2 बातें तो उन्होंने पहले भी की थी, और आज मेरे ख्याल में फिर भी उन्होंने मेरी बहनों से बात की। मेरा बैन हुआ है, एक हफ्ते जाने दिया था, फिर बैन हो गया। तो लेकिन जो नून लीग से उन्होंने कहा था कि बिल्कुल मैं कोई बात नहीं करूंगा, वो मेरी बहन बताएंगी। उन्होंने कहा था कि जो फॉर्म 47 वाले हैं वो चोरी से आए हुए हैं, तो चाहे वो पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, तो चाहे तो चोर ही होता है, तो उससे हंस के बातें करना या उनको जफ्फियां डालना या उनको मुबारकियां देना, कहता है ये जिस अवाम का वोट चोरी हुआ है उसको तकलीफ होती है, तो मत ये क्या करे पार्लियामेंट में। कहते हैं जो नॉर्मल पार्लियामेंट है ना, आम हालात है, फिर तो आप अच्छी बातें करें, वो तो ये नॉर्मल पार्लियामेंट तो नहीं है, ये तो चोरी के लोग। तो ये कहते हैं मत क्या करें, जिन्होंने चोरी किया तो उनको जफ्फियां डालें, उनको स्पाइल करें, उनको मुबारकियां दें। कहते हैं ये वोटर्स की तस्लील है, जिन्होंने तकलीफें वो वहाँ तकलीफें काट के आप उनके साथ जफ्फियां डालें। तो कल ने बहुत फर्मली, हमें भी आती है तकलीफ होती है, सच में तो तकलीफ होती है। तो ये उन्होंने बड़ी क्लियर है इस चीज पे। वो जब देखते हैं ना, सुनते हैं, वो अखबार उनके पास जो भी आता है या पीटीवी में, जब वो देखते हैं ना, फिर उनको फिर गुस्सा चढ़ा होता है। लेकिन मेरी बहनें अभी मिलकर आई हैं, वो बहुत मजबूत है इस चीज में, वो बड़े क्लियर है माशाल्लाह। और वो हमेशा और वो, क्योंकि देखें लोग समझते हैं कि वो, आप भी और हम भी शायद समझते हैं कि वो 2 साल से जो इंसान जेल में बैठा और आइसोलेशन में, आम कैद की तरह नहीं है, क्योंकि आप लोगों से मुलाकात वगैरह करते हैं। आजकल तो वो जो कह रहा था, कल भी कहा उस दिन, वैसे भी वो शिकायत नहीं, मत कहते हैं कि गर्मी बहुत, कहता है बहुत गर्मी हो रही है, यानी बहुत अच्छा, गर्मी। और ये वो इमरान खान है कि लोग उनके पास गर्मी में जब मिलने जाना होता तो घबराते थे, क्योंकि ना वो एसी चलाते हैं और ना वो पंखा चलाएंगे, और लोगों को घबराते थे कि हम गर्मी में क्या करेंगे, इमरान खान एसी नहीं चलाता। और ये वो इंसान है कि जिसको आप सोचेंगे कितनी गर्मी होगी, बाहर 46 डिग्री है। तो अगर किसी ने कहा कि बाहर आजकल बड़ी गर्मी, मैंने कहा वो देख लें कि जो इंसान हमारे लिए जेल के अंदर दूसरी गर्मियां काट रहा है। और ये मुझे याद है पिछले साल उन्होंने बड़े हंस के कहा, तो आज वो कल जर्नलिस्ट भी कह रहा था कि हमारे सामने भी मजाक कर रहे थे, कहते इतनी गर्मी है कि मेरे कपड़े गलना शुरू हो गए, गल गए, इतना पसीना आता है कि कपड़े गल जाते हैं। और